नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मैत्रेय मुनि के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा, विदुर, भीमसेन से किरमिर राक्षस की भेंट कहां हुई? तुम मुझे किरमिर वध की कथा सुनाओ। विदुर जी ने कहा, राजन, पांडवों के सभी काम अलौकिक हैं। मुझे तो बारंबार उन्हें सुनने का अवसर मिलता है। राजन, जिस समय पांडव द्यूत में हारकर वनवास के लिए हस्तिनापुर से रवाना हुए, उस समय लगातार 3 दिन और 3 रात तक चलते ही रहे। जिस मार्ग से वे काम्यक वन में प्रवेश करना चाहते थे, आधी रात के समय उस मार्ग को रोककर किरमिर राक्षस खड़ा हो गया। वह हाथ में जलती हुई लूक लिए हुए खड़ा था। उसके नेत्र लाल लाल थे, भुजाएं लंबी थीं और उसकी 8 दाढ़ें स्पष्ट दिखाई देती थीं। सिर के बाल खड़े खड़े मानो आग की लपटें हों। वह कभी भांति भांति की माया फैलाता तो कभी मेघों के समान गरजता। उसकी गर्जना से सारे वन पशु भयभीत होकर खलबला उठे। आंधी चलने लगी, धूल से आकाश आच्छादित हो गया। जैसे 5 इंद्रियों को अकस्मात अतुलित शोकावेश प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार 5 पांडवों का वह तुलना रहित महान शत्रु सहसा उनके पास आ पहुंचा। पर पांडवों को उस राक्षस का पता नहीं चला। उसने दूर से ही पांडवों को कृष्ण मृग चर्म धारण किए आते देख मैनाक पर्वत की भांति उस वन के प्रवेश द्वार को घेर लिया। उस अदृष्ट पूर्व राक्षस के निकट पहुंचकर कमल लोचना कृष्णा ने भयभीत हो अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। दुशासन के हाथों से खुले हुए उसके केश सब ओर बिखरे हुए थे। वह 5 पर्वतों के बीच पड़ी हुई नदी की भांति व्याकुल हो उठी। उसे मूर्छित होती हुई देख 5 पांडवों ने सहारा देकर उसे उसी तरह थाम लिया जैसे विषयों में आसक्त हुई इंद्रियां तत्संबंधी अनुरक्ति को धारण किए रहती हैं। तदनंतर वहां प्रकट हुई अत्यंत भयानक राक्षसी माया को देखकर पुरोहित धौम्य ने रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करके राक्षसी माया नष्ट कर दी। उसी समय किरमिर राक्षस भयावने वेश में पांडवों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं बक का भाई हूं, मेरा नाम किरमिर है। इस निर्जन काम्यक वन में निवास करता हूं। यहां मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं। यहां आए हुए मनुष्यों को युद्ध में जीतकर सदा उन्हीं को खाया करता हूं। तुम लोग कौन हो जो स्वयं ही मेरा आहार बनने के लिए मेरे निकट आ गए? मैं तुम सबको युद्ध में परास्त करके निश्चिंत हो अपना आहार बनाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, उस दुरात्मा की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, मैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर हूं। संभव है मेरा नाम तुम्हारे कानों में भी पड़ा हो। इस समय मेरा राज्य शत्रुओं ने द्यूत में हरण कर लिया है। अतः मैं भीमसेन, अर्जुन आदि सब भाइयों के साथ वन में रहने का निश्चय करके तुम्हारे निवास स्थान इस घोर काम्यक वन में आया हूं। विदुर जी ने कहा, राजन, तब किरमिर ने युधिष्ठिर से कहा, मैं प्रतिदिन शस्त्र उठाए भीमसेन का वध करने के लिए सारी पृथ्वी पर विचरता था, किंतु ये मुझे मिल नहीं रहा था। आज सौभाग्यवश ये मेरे यहां स्वयं ही आ पहुंचा। भीम मेरे भाई का हत्यारा है। इसने एक चक्रा नगरी के पास वैत्रकीय वन में ब्राह्मण का कपट वेश धारण करके वेदोक्त मंत्र रूप विद्याबल का आश्रय ले मेरे प्रिय भाई बकासुर का वध किया था। वह इसका अपना बल नहीं था। इसी प्रकार वन में रहने वाले मेरे प्रिय मित्र हिडिंब को भी इस दुरात्मा ने मार डाला और उसकी बहन का अपहरण कर लिया। वही यह मूढ़ भीमसेन हम लोगों के घूमने फिरने की बेला में आधी रात के समय मेरे इस गहन वन में आ गया है। आज इससे मैं उस पुराने वैर का प्रतिकार लूंगा और इसके प्रचुर रक्त से बकासुर का तर्पण करूंगा। आज मैं राक्षसों के लिए कंटक रूप इस भीमसेन को मारकर अपने भाई तथा मित्र के ऋण से उऋण हो परम शांति प्राप्त करूंगा।
युधिष्ठिर, यदि पहले बकासुर ने भीमसेन को छोड़ दिया तो आज मैं तुम्हारे देखते देखते इसे खा जाऊंगा। जैसे महर्षि अगस्त ने वातापी नामक महान राक्षस को खाकर पचा लिया था, उसी प्रकार मैं भी इस महाबली भीम को मारकर खा जाऊंगा और पचा लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञ युधिष्ठिर ने कुपित हो उस राक्षस को फटकारते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तदनंतर महाबाहु भीमसेन ने बड़े वेग से हिलाकर एक 10 व्याम लंबे वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ लिए। दर्शकों को मैं बता दूं, दोनों भुजाओं को दोनों ओर फैलाने पर एक हाथ की उंगलियों के सिरे से दूसरे हाथ की उंगलियों के सिरे तक जितनी दूरी होती है उसे एक व्याम कहते हैं। यही पुरुष प्रमाण है। इसकी लंबाई लगभग 3.5 हाथ की होती है। तो विदुर जी ने कहा, इधर विजयी अर्जुन ने पलक मारते मारते अपने उस गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी जिसे वज्र को भी पीस डालने का गौरव प्राप्त था। भारत भीमसेन ने अर्जुन को रोक दिया और मेघ के समान गर्जना करने वाले उस राक्षस पर आक्रमण करते हुए कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। ये कहकर भीमसेन ने दृढ़ता के साथ लंगोट कसकर वृक्ष को उठाया और राक्षस के सिर पर दे मारा, परंतु इससे राक्षस को कोई घबराहट नहीं हुई। राक्षस ने उनके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी फेंकी, परंतु भीमसेन ने पैर से मारकर अपने को बचा लिया। इसके पश्चात दोनों में भयंकर वृक्ष युद्ध हुआ, जिससे आसपास के बहुत से वृक्ष नष्ट हो गए। भीमसेन ने हाथी के समान झपटकर राक्षस को अपनी बाहों में बांध तो लिया अवश्य, परंतु वह बलपूर्वक निकल गया और उल्टे भीमसेन को ही पकड़ लिया। राजन, तदनंतर बलवान भीमसेन ने उसको भूमि पर गिरा दिया और उसकी कमर घुटनों से दबाकर गला घोंट दिया। उस राक्षस का शरीर ढीला पड़ गया और उसकी आंखें निकल गईं। उस राक्षस का रूप रंग मेघ के समान काला था। उसके मारे जाने पर राजकुमार पांडव बड़े प्रसन्न हुए और भीमसेन के अनेक गुणों की प्रशंसा करते हुए द्रौपदी को आगे करके वहां से द्वैतवन की ओर चल दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राक्षस प्रवर किरमिर का युद्ध में मारा जाना सुनकर राजा धृतराष्ट्र किसी भारी चिंता में डूब गए और शोकातुर मनुष्य की भांति लंबी लंबी सांसें खींचने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।